गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज आप लोगों के लिए मैं एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, मॉडल वर्ब। तो इससे पहले भी फ्रेंड मैंने अपने 2 वीडियो टेंसेस पे बनाए और वो दोनों ही वीडियो पर अच्छे रिस्पॉन्सेज आए। आपने मेरी वीडियो को देखा, समझा और अपना समय दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और मैंने एक दूसरा टॉपिक आप लोगों के लिए रेडी किया है, मॉडल्स। इससे पहले टेंसेस में मैंने आपको बताया था कि किस टेंस का यूज़ कैसे करते हैं, कितने टेंसेस होते हैं और कैसे हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर कर अपनी बात को प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, ये भी कुछ इसी टाइप का है, लेकिन इसको हम इंग्लिश ग्रामर में मॉडल्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मॉडल्स होती क्या हैं। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरीके से इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, डू, डज एक तरीके की हेल्पिंग वर्ब हैं फ्रेंड, उसी तरीके से ये मॉडल्स वर्ब हैं। इनको हम पूरी तरीके से वर्ब तो नहीं कह सकते, लेकिन मॉडल वर्ब हम इसको कहते हैं। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड। कब हमको अपनी बात पास्ट में कहनी है, कब फ्यूचर में कहनी है, उसके लिए तो हम टेंसेस का यूज़ करते ही हैं। लेकिन कभी कभी अपनी एबिलिटी को, सामने वाले को कुछ सजेशन देने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, किसी चीज़ की परमिशन लेने के लिए हम मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे हम स्टार्टिंग से लेते हैं, समझते हैं अब हम अपने टॉपिक को। देखिए, कैन को हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं और कुड को हम पास्ट में यूज़ करते हैं। यानी कि जो कैन है उसका जो पास्ट टेंस है वो क्या है? कुड है। क्या है फ्रेंड्स? कुड है। अभी मैं इसके एग्जाम्पल्स आपको बाद में समझाऊंगी। तो पहले हम सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारी कितनी मॉडल वर्ब्स होती हैं। तो कैन का पास्ट टेंस है कुड, मे का पास्ट टेंस है माइट, शैल का पास्ट टेंस है शुड और विल का पास्ट टेंस है वुड, और उसके बाद मस्ट एंड ऑट टू। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए तो मैंने आपके लिए ये छोटा सा चार्ट रेडी किया है, जिसमें मैंने हाईलाइट करने के लिए बोल्ड से लिखा है, रेड कलर का स्केच पेन यूज़ किया है, जिससे कि आपको इजीली विजिबल हो जाए और चीज़ समझ में आ जाए। क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ही यही है कि आपको मेरी बनाए हुए ये जो लेक्चर्स हैं, ये जो वीडियो हैं, टॉपिक जो भी हैं, वो कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपना पहला वाला मॉडल जिसमें कैन है और कुड है, इसको यूज़ करेंगे कि कैसे हम कहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। आज मैंने एग्जाम्पल की वीडियो नहीं बनाई है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एग्जाम्पल लाऊंगी। आज केवल वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगी कि कैन का यूज़ किस सिचुएशन में करते हैं और कुड का यूज़ कहाँ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पास से इसको देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, कैन का यूज़ एबिलिटी और रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, जब हमें अपनी एबिलिटी शो करनी होती है या किसी से रिक्वेस्टिंग वे में बात करनी होती है। वर्बली मैं आपको अभी इसका एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे एबिलिटी, जैसे मुझे अपनी योग्यता शो करनी है। जैसे आई कैन स्विम, आई कैन रीड, आई कैन वॉक, आई कैन डू। मैं कर सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं तैर सकता हूँ, मैं फास्ट वॉक कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? अपनी एबिलिटी को शो कर रहे हैं। अगर हमें किसी से रिक्वेस्टिंग वे में बात करनी है, सपोज़ आपको किसी का टेलीफोन यूज़ करना है, किसी का पेन यूज़ करना है, किसी कोई चेयर खाली पड़ी हुई है, आप उस पर बैठना चाहते हैं, तो आप उससे एक तरीके से रिक्वेस्टिंग वे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, कैन आई यूज़ दिस टेलीफोन, कैन आई यूज़ योर फोन, कैन आई यूज़ योर पेंसिल एंड कैन आई यूज़ योर चेयर। तो ये एक रिक्वेस्टिंग वे होता है बात करने का। तो इस टाइप की सिचुएशन में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? कैन का यूज़ करते हैं। उसी का पास्ट टेंस है। अगर इसी की यही बात हमको पास्ट में कहनी हो तो पास्ट एबिलिटी के लिए और सजेशंस के लिए हम क्या करते हैं? कुड का यूज़ करते हैं। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, आई कैन स्विम। तो आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, ये बात मैं प्रेजेंट में कह रही हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ आई कुड स्विम, मैं तैर सकता था, ये बात मैं पास्ट में कह रही हूँ। क्योंकि कैन और कुड लगाते ही सेंस एकदम चेंज हो जाता है फ्रेंड्स। और इंग्लिश जो है कम्प्लीटली सेंस पर डिपेंड हमारी लैंग्वेज होती है।
तो जब हमें सजेशन की और पास्ट एबिलिटी की ज़रूरत होती है, शो करनी होती है अपनी बात में, तो हम कुड का यूज़ करते हैं। एबिलिटी और रिक्वेस्ट का यूज़ हम कैन में करते हैं पास्ट प्रेजेंट टेंस के लिए। दूसरी हमारी मॉडल वर्ब आती है मे, जिसका कि पास्ट में होता है माइट। तो मे का यूज़ हम कहाँ करते हैं? परमिशन के लिए और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ के लिए। अब आप कहेंगे कि कैन का यूज़ भी हम परमिशन और रिक्वेस्ट टाइप के लिए करते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन अलग है। हालांकि आप परमिशन लेते समय भी यूज़ कर सकते हैं कैन का, पर मे थोड़ा सा सुनने और देखने और बोलने में थोड़ा सही वर्ड लगता है। एक होता है ना बिल्कुल प्रॉपर चीज़, तो यहाँ पर मे का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर फ्रेंड्स हमको परमिशन लेनी होती है। जैसे कि मे आई यूज़ योर टेलीफोन, मे आई कम इन मैम। आपने देखा होगा स्कूल्स में बच्चे कहते हैं, कभी बच्चा ये नहीं कहता कैन आई कम, हमेशा स्टूडेंट पूछता है मे आई कम इन, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। तो यहाँ पर क्या होता है, लीलियंट वे में हमें किसी से जब परमिशन लेनी होती है तो हम मे का यूज़ करते हैं। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ के लिए भी हम फ्रेंड्स मे का यूज़ करते हैं। उसके बाद माइट, प्रेजेंटर, फ्यूचर प्रेजेंटर की तरह यहाँ मैंने कॉमा का यूज़ किया है, ये है प्रेजेंटर की तरीके से, और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ में हम माइट का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आता है हमारी तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट मॉडल वर्ब शैल एंड शुड। शैल का यूज़ हम किसी को ऑफ़र देने के लिए और सजेशन देने के लिए करते हैं, लेकिन प्रेजेंट टेंस में, और उसी का पास्ट टेंस होता है फ्यूचर, एडवाइस देने के लिए और प्रिडिक्शन करने के लिए। शुड का एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे हमें डॉक्टर्स के पास जब हम जाते हैं तो डॉक्टर्स हमें कहते हैं यू शुड टेक योर मेडिसिन्स ऑन टाइम। तो वो हमको क्या करते हैं, एक सलाह देते हैं, एक एडवाइस देते हैं। यहाँ पर दो चीज़ों में अंतर है। डॉक्टर फ्रेंड्स हमेशा एडवाइस देता है, सजेशन अलग होता है और एडवाइस अलग होता है। डॉक्टर्स जो है कभी भी सजेशन नहीं देते। डॉक्टर का नाम जब आता है तो डॉक्टर हमेशा क्या करते हैं, एक एडवाइस के तौर पे अपने पेशेंट को बताते हैं आपको दवाइयाँ टाइम से लेनी है, आपको खाना टाइम से खाना है। तो जब हम डॉक्टर की बात करते हैं और एडवाइस की बात करते हैं, जैसे पेरेंट्स भी अपने बच्चों को क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं, अब आपको ये पढ़ाई करनी है, अब आपको ऐसा नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो इस टाइप की सिचुएशन में हम फ्रेंड्स शुड का यूज़ करते हैं, और प्रिडिक्शन के लिए भी हम शुड का यूज़ करते हैं। और आ जाइए अब फोर्थ पे, विल और वुड। विल यानी कि विलिंगनेस को शो करता है और प्रिडिक्शन को शो करता है। और उसके बाद विल का जो पास्ट है वो है वुड, यानी कि रिक्वेस्ट के लिए और इनविटेशन के लिए। अभी फ्रेंड हमें किसी से कुछ पूछना है तो हम बड़ी रिक्वेस्टिंग वे में बात करते हैं, वुड यू टेल मी द राइट वे ऑफ द होटल प्लीज़, प्लीज़ आप मुझे होटल का सही रास्ता बताएंगे। तो इस तरीके की सिचुएशन में फ्रेंड्स हम वुड का यूज़ करते हैं। और उसके बाद लास्ट है हमारा मस्ट एंड ऑट टू। मस्ट का यूज़ जब हमें अपनी बात में नेसेसिटी या आवश्यकता को दर्शाना होता है तब हम मस्ट का यूज़ करते हैं नेसेसिटी को दिखाने के लिए। और ऑब्लाइगेशन यानी कि जब हमको अपनी बात में थोड़ा सा ऑब्लाइज करना होता है, किसी को सपोर्ट करना होता है, तब हम आभार प्रकट करना होता है, तब हम मस्ट का यूज़ करते हैं। ऑट टू, व्हाट्स राइट टू, करेक्ट, क्या सही है, इसके लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ऑट टू का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था एक मॉडल वर्ब का छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था, जिसमें मैंने आपको सारी की सारी मॉडल वर्ब की डिटेल दी है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें, जैसे हमने इंग्लिश में भी आपको बताया था कि कितनी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, तो मैंने बताया था कि 12 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। उसी तरीके से आप देख सकते हैं इस चार्ट में 10 मॉडल वर्ब का है डिटेल। तो मैंने आज आपको 10 मॉडल वर्ब के बारे में बताया। हमारी कितनी मॉडल वर्ब होती हैं, हमारी 10 मॉडल वर्ब होती हैं फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में कमेंट करें। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो मॉडल वर्ब से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी तरीके की क्वेरी। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका ये जो मॉडल वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा, क्या प्रेजेंट है क्या पास्ट है।
अब मैं फ्रेंड्स जब अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको सेंटेंसेस के साथ समझाऊंगी कि कैन का यूज़ हम कैसे करते हैं और कुड का यूज़ हम कहाँ करते हैं। वर्बली मैंने आज आपको बता दिया है, तो आप भी इसके एक एक दो दो सेंटेंसेस बना के देख सकते हैं। आज आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि कैन और कुड कहाँ यूज़ हुआ, मे और माइट कहाँ यूज़ हुआ, शैल और शुड एंड विल एंड वुड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स मॉडल वर्ब है जो कि एग्ज़ाम्स में पूछ ली जाती है, क्वेश्चन को घुमा के दिया जाता है, तो पास्ट और प्रेजेंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। फ्रेंड फिर भी अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।